इजराइल किसी को नहीं बख्शता, इजराइल किसी का सगा नहीं है। आज की इस वीडियो में वही सबूत मिलने वाले हैं आपको। अमेरिका का कमांडर इजराइल पर बुरी तरह से भड़का है। हजरात, गाजा के बॉर्डर पर अमेरिका ने जो बेस बनाया है, अमेरिका और इजराइल ने गजा पर नज़र रखने के लिए, वहाँ पर हज़ारों की तादाद में अमेरिका की फ़ौज है। तो इजराइल ने कैमरे लगाकर अमेरिका की फ़ौज की ही जासूसी करना शुरू कर दी। तो अमेरिका का जो कमांडर जो गाजा के बॉर्डर पर अपने उस बेस में था, जब उसको ये जानकारी मिली तो वो आग बबूला हो गया और इजराइल को लताड़ते हुए कहा कि हमें रिकॉर्ड करना बंद करो, ये तुम सही नहीं कर रहे हो। इजराइल की इमेज कितनी डैमेज हो चुकी है मुझे यहाँ बताना ज़रूरी नहीं है, लेकिन उसके लिए इजराइल ने पहले ही इमेज को कंट्रोल करने के लिए, डैमेज कंट्रोल के लिए, अपनी इज्जत दोबारा से बनाने के लिए अंधा पैसा खर्च किया है, प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ाने के लिए। क्योंकि अमेरिका में अब जो नौजवान जेनजी जनरेशन है वो इजराइल को सपोर्ट नहीं करते और इजराइल ये देखकर पागल हुआ पड़ा है। 100 से ज़्यादा अमेरिकी पादरियों को इजराइल ने अपने मुल्क यानी इजराइल बुलाया है ताकि उनसे मिला जाए, समझाया जाए, उनको पैसा खिलाया जाए। फिर वो पादरी 100 पादरी अमेरिका के अपने अपने चर्च में जाएं तो अपने बयानात में, धार्मिक स्पीच में इजराइल की तारीफ करें और इजराइल की इमेज को साफ करें। बहुत बड़ा अपडेट आ गया है। हमास ने कहा है अगले 10 सालों तक के लिए हम हथियार डालने को तैयार हैं, लेकिन हमारी शर्त वही है, इजराइल पूरी तरह से गजा से बाहर निकल जाए। इजराइल के समर्थन में जो उसके साथी देश हैं, हैवानियत पर इजराइल की तरह उतरे हैं। ज़रा इस वीडियो को देखिए। जो जर्मनी के अंदर मौजूद फिलिस्तीन के समर्थक जर्मन लोग हैं, जर्मनी की पुलिस उनको मार पीट कर गिरफ्तार कर रही है। जुल्म की इंतहा है भाई। हजरात, एक मुल्क को पूरी तरह से तबाह और बर्बाद कर दिया गया। बिफोर आफ्टर दिखा रहा हूं, ये देखिए। तबाही से पहले देखिए और तबाही के बाद अब देखिए। वहां आबादी खत्म हो चुकी है, मकान खराब हो चुके हैं, ज़मीन समतल, भाई मलबा भी नज़र नहीं आ रहा है क्योंकि इजराइल ने हर घर उड़ा दिया है और मलबों को वहाँ से हटा दिया है। पूरी ज़मीन तैयार है अमेरिका को सौंपने के लिए। इसके अलावा अगली तस्वीर देखिए। अमेरिकी एम्बेसडर भी इजराइल पहुँचा था, नेतन्याहू से मुलाकात की है। यकीन जानिए, जो भी हो रहा है गजा में, पूरी की पूरी अमेरिका और इजराइल की मिली भगत है। इजराइल की पार्लियामेंट में बात हो रही थी कि फ़िलिस्तीनियों को जिन्हें हम गिरफ्तार कर रहे हैं उनको फांसी की सज़ा दी जाए। इसके लिए स्पेशली बेंजीवीर के ग्रुप ने, बेंजीवीर की सरकार के लोगों ने फांसी के फंदे जैसा बिल्ला अपने कोट में लगाया और एक तरह से फांसी की मांग करते हुए फ़िलिस्तीनियों के लिए ये बिल्ला पहन कर आए थे। दोस्तों, ये बहुत ख़तरनाक कानून है कि अगर किसी को, फ़िलिस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया और जेल चला गया अगर वो इजराइल की, तो सीधा उसे फांसी ही दो। अब ये बात गैर कानूनी है और इलॉजिकल है। ऐसे में जो पढ़ा लिखा एक इजरायली प्रोफेसर है, उसने विरोध किया और कहा कि इससे इमेज इजराइल की और ख़राब होगी अगर हमने ये काम शुरू कर दिया। तो बेंजीवीर भड़क गया। बेंजीवीर ने कहा, वीडियो ये वही है, उसी बहस का वीडियो है भाई। बेंजीवीर ने उस प्रोफेसर से कहा कि मैं तुम्हारा करियर ख़राब कर दूंगा, मैं ये जो तुम्हारी प्रोफेसर की डिग्री है बेकार कर दूंगा, और चेक करना चाहिए तुम्हें कि तुम्हें फंड कौन कर रहा है, तुम किसके लिए काम कर रहे हो। उधर इजराइल की बमबारी फ़िलिस्तीन पर लगातार जारी है, गजा पर लगातार जारी है। ताज़ा बमबारी में 5 और फ़िलिस्तीनियों की गाजा में मौत हो गई है। इजराइल का कंट्रोल पूरी दुनिया पर किस तरह से होगा और होने वाला है, एडवांस बता रहा हूं। दुनिया की तमाम बड़ी कंपनियों पर इजराइल का कंट्रोल है या इजराइल के जो समर्थक हैं उनका कंट्रोल है। एग्जाम्पल के तौर पर ये चार्ट देखिए। हजरात, ये एलिसन फैमिली है।
एलिसन अमेरिका की फैमिली है, इजराइल के समर्थक है। भाई ये इजराइल के सपोर्ट में सोशल मीडिया के बड़े बड़े प्लेटफॉर्म खरीद रहे हैं। अगले पार्ट में देखिए, ये ग्राफ देखिए भाई, ये अमेरिका के अंदर मीडिया प्लेटफॉर्म खरीद रहे हैं। CNN पर ऑलरेडी इनका कंट्रोल है और ये इजरायली समर्थक एलिसन जो परिवार है टिकटॉक खरीद रहा है। इसके अलावा वार्नर ब्रोस है जिसकी फिल्में हॉलीवुड की होती हैं और इस लोगों को आप पहचानते होंगे, इसको भी ये इजराइल का समर्थक परिवार खरीदने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों, इजराइल के तोप की बमबारी में इजिप्टियन सिक्योरिटी यानी एड सिक्योरिटी का एक मेंबर घायल हो गया है। उधर वेस्ट बैंक से दिल फाड़ देने वाली तस्वीर आई है, ये देखिए। UNRWA का जो दफ्तर वेस्ट बैंक में था, इजराइल ने उसे बंद कर दिया और उस दफ्तर पर कब्जा कर लिया और उस दफ्तर के ऊपर इजराइल का झंडा लगा दिया। वहीं दोस्तों, जॉर्डन की तरफ इजराइल, तस्वीर देखिए, इजराइल जॉर्डन की तरफ बॉर्डर पर लंबी, ऊंची और मजबूत दीवार बना रहा है। अरब की खामोशी ने नेतन्याहू हरी झंडी दिखा दी है, जिसके बाद कहा जा रहा है 830 मिलियन डॉलर फिर से खर्च करके वेस्ट बैंक में इजराइलियों के लिए फिलिस्तीनियों के घरों पर कब्जा किया जाएगा। अरब खामोश। और इसी वेस्ट बैंक में रेड के दौरान 2 और फिलिस्तीनी नौजवानों को इजराइल ने मौत की घाट उतार दिया है। दूसरी तरफ वही कहानी, वही चीज़। ये तस्वीर देखिए, वेस्ट बैंक की है, फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक की। लगातार इजराइल के बिल्डोज़र फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक में मकान को तोड़ रहे हैं। यही कहानी रोज़ की है। अगली तस्वीर आप देखिए, जो इजराइल के सेटलर हैं वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों के मकानों पर हमला कर रहे हैं, मकानों में आग लगा रहे हैं, उनकी गाड़ियों में आग लगा रहे हैं, उनकी ज़मीनों पर इसी तरह से कब्जा कर रहे हैं। वहीं नेतन्याहू ने बयान में कन्फर्म किया है कि रूस और हमारे रिश्ते काफ़ी बेहतर हैं। मेरी बात व्लादिमीर पुतिन से रोज़ होती है। हमारे खिलाफ झूठ फैलाया जा रहा है कि हम सिर्फ मज़े के लिए बच्चों को मार रहे हैं। ये सरासर झूठ है। रूस से हमारी लगातार बात हो रही है और ये हमारे इंटरेस्ट में है। गाज़ा को तबाह कर दिया गया है। ये तस्वीर देखिए, बच्चों के झूलों के ऊपर इजराइल की फ़ौज बच्चों को कत्ल करके बच्चों के झूलों के ऊपर कूद रही है, वीडियो बनाकर खुद ही सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रही है। ये कैसा सीज फायर है कि रिपोर्ट के अनुसार एवरेज हर दिन सीज फायर के बावजूद इजराइल 7 फिलिस्तीनियों को कत्ल कर रहा है हर दिन, और घायलों की संख्या कंफर्म नहीं है। 100 से ज़्यादा कम अज़ कम रोज़ घायल कर रहा है। दुनिया कोई पूछ ही नहीं रही है ये कौन सा सीज फायर है भाई। हजरात, अब मेरे पास चार्ट आ गया है, ये देखिए कौन से देश ने सबसे ज़्यादा इजराइल को इस 2.5 साल में हथियार दिए हैं, कितने के हथियार दिए हैं, कौन सी कंपनी ने दिए हैं। हजरात, लॉकहीड मार्टिन अमेरिका की जो कंपनी है 64.65 बिलियन डॉलर के हथियार इजराइल को दिए हैं। फिर एक कंपनी है RTX, इसने भी, ये अमेरिका की कंपनी है, इसने भी सबसे ज़्यादा हथियार, यानी पहले, दूसरे और तीसरे नंबर पर अमेरिका ही है जिसने इजराइल को सबसे ज़्यादा हथियार दिए हैं। चौथे नंबर पर ब्रिटेन की कंपनी है, 5वें पर फिर अमेरिका है, 6ठे पे फिर अमेरिका है, 7वें पर दोस्तों ध्यान दीजिएगा रशिया। हम जहां रशिया करते हैं, आज देख लीजिए रशिया ने 7वें नंबर पर सबसे ज़्यादा हथियार इजराइल को दिए हैं। नीचे आ जाइए, हमारे लिए और झटका है, AVIC चाइना और CETC चाइना, यानी 8वें और 9वें नंबर पर दुनिया में सबसे ज़्यादा हथियार चाइना ने इजराइल को दिए हैं। बाकी नीचे की लिस्ट आप आगे तक देखते रहिए, यानी जिनको हम अपना भी मानते हैं, जैसे चाइना भाई फ़िलिस्तीन के साथ है, भाई रशिया फ़िलिस्तीन के लिए बोलता है, सब झूठ है। अंदर की कहानी कुछ और है। हजरात, हालात अब यमन के अलग लेवल के बिगड़ गए हैं भाई। अब सऊदी अरब हथियार और फौजी यमन के अंदर भेज रहा है। जी हाँ, अंदर। ये रही तस्वीर,
भाई यमन के अंदर जो बवाल चल रहा है, यूएई ने अपना ग्रुप यमन के अंदर भेजकर यमन के कई इलाकों पर कब्जा करवा लिया है और यमन की सरकार को सऊदी अरब सपोर्ट करता है। तो सऊदी अरब ने भी अपनी फौज और हथियार यमन के अंदर भेजना शुरू कर दिए हैं। अमेरिका का राजनेता और अमेरिका का अमीर तरीन इंसान टोनी ब्लेयर, ट्रंप का पसंदीदा आदमी, गाजा की जिम्मेदारी इसी व्यक्ति को दी गई थी कि गाजा में यही संभालेगा, यही लीड करेगा। अरब देश राजी नहीं है और अरब देशों ने इतना प्रेशर बना दिया है कि अब टोनी ब्लेयर को उस पद से हटाया जा रहा है। उधर हमास ने 10 दिन का टाइम गद्दार अबू शबाब ग्रुप को दिया है और दूसरे गद्दार तंजीमों को कि आपके पास 10 दिन का टाइम है, सरेंडर कर दो, माफ़ कर देंगे वरना तुम्हें कत्ल कर दिया जाएगा। बड़ी बात यह है कि अबू शबाब गद्दार के मरने के बाद बहुत सारे छोटे छोटे गद्दार जो संगठन बने थे उन्होंने हमास के आगे डर से सरेंडर करना शुरू कर दिया है। आपसे जो वादा हमने किया था वो भी हमने निभा दिया है। हमारी कोशिश यही है कि वहाँ डायरेक्ट गाज़ा में अपनी बहन से बात करके ज़रूरत देख के, ज़रूरत समझ के, उनके हिसाब से उनको ही हमने आज़ादी दी है कि आप अपने हिसाब से चीज़ें अरेंज कीजिए और अपने हिसाब से वहाँ बांटिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि इस मौसम में या इस समय उनको क्या चाहिए। ये बहन हमें बताती हैं, मैं और मेरी टीम उसी हिसाब से कोऑर्डिनेट करते हैं और आगे आप लोगों की दुआ और आप लोगों की ताकत जो मेरे सीने में है और अल्लाह का जो करम जो मुझ पर है उसके ज़रिए वहाँ छोटी छोटी मदद हम भेज रहे हैं। वादा किया था, वादा निभाया है, वादा आगे निभाऊंगा। मेरा दिल है कि इसी तरह से छोटे छोटे टुकड़े में गाज़ा में कुछ न कुछ हम करते रहें ताकि गाज़ा के लोगों को उम्मीद हिंदुस्तान से, भारतवासियों से न टूटे। जो उनके दिमाग में बैठा है कि हाँ हमारी मदद रज़ाग्राफ़ी की टीम, रज़ाग्राफ़ी के चाहने वाले कर रहे हैं, ये रज़ाग्राफ़ी उनके लिए एक छोटी सी उम्मीद की किरण बने। आगे आइए, इस बारकोड का इस्तेमाल कीजिए। बारकोड अगर स्कैनर काम ना करे तो अकाउंट डिटेल, अकाउंट नंबर है, IFSC कोड है, अकाउंट होल्डर का नाम अली रज़ा है, सेविंग अकाउंट है, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र करके हम गाज़ा के लिए बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। लिहाजा आपसे गुजारिश है, कुछ नहीं कर सकते, कोई ज़बरदस्ती थोड़ी ना है। सबसे बड़ी चीज़, किसी को पैसे से मदद देने से बेहतर ये भी है आपके पास ऑप्शन कि आप दुआ कीजिए। दुआ आप करेंगे और दुआ करने के लिए आपको इबादत करनी पड़ेगी, नमाज का पाबंद होना पड़ेगा, नमाज के पाबंद बनिए। मस्जिद का रुख कीजिए, मस्जिद में नमाज पढ़िए, साथ मिलकर दुआ कीजिए। अफसोस की बात यह है कि मैंने कई मस्जिद के इमाम और कई मस्जिदों में ये चीज़ देखी है कि हिंदुस्तानी गवर्नमेंट से, भारतीय गवर्नमेंट से खौफ में आके फ़िलिस्तीन के लिए दुआ तक नहीं करते। कौन कह रहा है माइक में दुआ करवाओ? कोई तुम्हारी छाती चीर के नहीं देखने वाला कि तुम किसके लिए दुआ कर रहे हो। अरे मजलूम के लिए दुआ कर रहे हो, इतना भी क्या ही डरना यार। बहरहाल इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, अपनी राय कमेंट में लिखिए और हमने अपने चैनल रज़ाग्राफ़ी सोशल पर ज़बरदस्त जानकारियाँ अपलोड कर दी हैं। जैसे आप हमारे रज़ाग्राफ़ी सोशल पर जाएंगे, जो हमारा तीसरा चैनल है, इसके अंदर हमने बहुत सारी कहानियाँ अपलोड की हुई हैं। जैसे कंप्यूटर का बाप मुसलमान है, दादा मुसलमान हैं। कौन थे मोहम्मद इब्ने मूसा अल ख्वारिज़मी? जाइए देखिए। और जब अमेरिका ने इतिहास में ईरान के जहाज़ को गलती से मार गिराया था, वो कहानी सबूत के साथ हमने बताई है। और जब तुर्की ने रूस का जहाज़ एक बार गिरा दिया था मार के, भाई वो भी कहानी यहाँ मौजूद है। जब चीन ने गिराया था अमेरिका का जहाज़, क्या हुआ था, कैसे हुआ था, वो भी मैंने कहानी यहाँ बताई है। अमेरिका जिस परमाणु बॉम्बर B-2 स्प्रिट पर अकड़ता है, वो भी कहानी यहाँ मौजूद है। अमेरिका की सबसे बड़ी गलती क्या थी, वो भी मैंने यहाँ पर बताई है। इतिहास की ऐसी कहानियाँ जो हमें पता होनी चाहिए लेकिन पता नहीं है। जाइए रज़ाग्राफ़ी सोशल को देखिए,
ज़बरदस्त मेहनत, आपकी दुआओं के असर से ज़बरदस्त एडिटिंग, पूरे वीएफएक्स और स्टोरी लाइन के साथ हमने जो वहाँ चीज़ें आपको बताई हैं दिमाग में बैठने वाली हैं। देर किस बात की, मेहनत की है तो मोहब्बत दिखाइए। जाइए और देखिए। जय हिंद।